नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां 6 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया एक बहू ने, कहां भाजपा के जिला अध्यक्ष पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को धमकाने का लगा आरोप, कहां पीड़ित परिवार ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर दबंगों के खिलाफ की शिकायत, और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां राजस्थान में 8 वर्षीय बच्चे की मौत से गुस्साए समस्त अनुसूचित जाति व जनजाति युवा संघ के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश के बैतूल में ताजा मामला सामने आया है। बता दें कि बहू ही निकली 6 लाख के गहनों की चोर। रक्षा बंधन पर मौका देख हाथ किया साफ, छोटी बहू ही निकली मास्टरमाइंड। बहन के घर में ले जाकर दफनाए जेवर और पूछताछ में ये पूरा खुलासा हुआ है। क्या पूरा मामला था ये, किस तरह से गिरफ्त में आया? 14 तारीख को रक्षाबंधन के दिन यहाँ से एक परिवार राखी बांधने के लिए सारणी अपने पूरा परिवार इकट्ठे जाने वाला था। तो वो राखी बांधने गए और उसके बाद वहाँ से वापस आए तो आने पे उनको घर में ताले वगैरह टूटे मिले और जेवर वगैरह उनके घर की अलमारी से गायब, उनकी पोटली जो जेवर की थी वो गायब मिली। तो थाने में उन्होंने रिपोर्ट करी थी क्योंकि मामला संदेही लग रहा था। जो ताले वगैरह तोड़े गए थे उसके कोई भी ऐसे निशान नहीं थे जो लग रहा हो कि चोरी किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा की गई हो। तो इसमें परिवार पे ही एक शक का अंदेशा था हमें। तो परिवार के लोगों से पूछताछ करने पे उनकी बहू जो बहू है संध्या वाघमारे, उससे पूछता तो उसका कुछ बिहेवियर, उसका फिर परिवार ने ये बताया कि सारणी जाते समय वो रास्ते में रानीपुर अपनी बहन के घर उतर गई थी। तो वहाँ से हमें थोड़ा सा संदेह हुआ कि ये रानीपुर क्यों उतर गई थी। उससे फिर पूछताछ करने में उसने बताया कि रानीपुर चली गई थी, जाने के बाद फिर वापस उसकी बहन जब उस पर डाउट हुआ, उससे थोड़ा टाइट हमने पूछताछ करी तो उसने एक्सेप्ट करा कि वो रानीपुर उतर के फिर अपनी बहन और जीजा के साथ वापस आई, आके फिर पीछे के दरवाजे से घर पे घुसी और घुस के फिर उसने जेवर निकाले अपने और सामान ऐसा फैला दिया कि लोगों को लगे कि चोरी हुई है, और फिर वापस जाके अपनी बहन के यहाँ पे अपनी बहन और जीजा को जेवर दे दिए थे। तो जो उन्होंने ज़मीन में गड़ा दिए थे, गड्ढा खोद के ज़मीन में गड़ा के बाहर पीछे ऊपर से फिर से मिट्टी लगा दी थी ताकि ना पता चले। उसका भी हमने वीडियो बनाया है। फिर उसके बाद कितने के जेवर? 6.5 लाख के करीब है पूरे, मतलब जितने जेवर उनके पास थे, सोने की चूड़ियाँ, पायल, मेरे ख्याल से 5-7 जोड़ हैं, 6.5 लाख के करीब पूरे जेवर हैं। सारे एक जेवर मिल गए पूरे सारे। ये सारे सास के थे और बहू ने चुराए थे? हाँ, सास के जेवर थे और उसकी ननंद भी डाइवोर्सी है जो आके अपने मायके में ही रह रही है, तो उसके भी जेवर थे ससुराल वाले जो उसको मिले हुए थे। तो वो उन दोनों के जेवर थे जो चुराए गए। बहू ने चुराए थे? हाँ, बहू ने, छोटी बहू है संध्या वाघमारे, उसने चुराए। पहले दरवाजा खुला छोड़ के ही रखा था। हाँ, उसने ये बताया जब अभी पूछताछ में बताया कि पीछे सामने से तो ताला बंद कर दिया था, पर पीछे वाला जो दरवाजा था उसकी कुंडी उसने खुली छोड़ दी थी। उसका पहले से प्लान था कि वो वापस आएगी और आके कार्रवाई करेगी इस टाइप की, तो उसने खुला छोड़ा। टोटल कितने आरोपी? 3 आरोपी बने टोटल, क्योंकि उसके जीजा और बहन भी आई थी और महिला जो खुद की बहू, उनकी छोटी बहू, उसने चुराया, तो 3 लोग आए। बैतूल से सीनू संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में भाजपा के जिला अध्यक्ष पर बेसिक शिक्षा अधिकारी घर पर जाकर धमकाने का आरोप। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा ने डीएम को लिखे पत्र में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। बीएसए ने जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया पर अपने 10 समर्थकों को साथ लाकर अमर्यादित भाषा में धमकाने का आरोप। बेसिक शिक्षा अधिकारी के आवास का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नहीं कराएगा तो हमने कहा कि सर जबरदस्ती मैं एडमिशन नहीं करा पाऊंगा, जो मेरी पावर में है मैं अपनी पावर का प्रयोग करते हुए प्रयास जरूर करूंगा। लेकिन उन्होंने और ज़्यादा बदतमीजी की और वो इतनी बदतमीजी बढ़ गई कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया उन्होंने कि मुझसे ये कहलवाया जबरदस्ती कि मैं एडमिशन करा दूंगा। जब मेरे मुंह से जब ये निकला कि एडमिशन करा दूंगा, तब वो लोग यहाँ से गए। तो क्या गाली गलौज भी किया आपके साथ? गाली उस तरह की तो नहीं दी, मतलब यही इस तरह का तू तड़ाकी भाषा का प्रयोग करना और अनावश्यक, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि विभागीय नियमानुसार जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा मैं पूरा प्रयास करूँगा, कार्रवाई करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, जैसे कि मैं गुंडागर्दी से जबरदस्ती एडमिशन करा दूँ। कौन किसके साथ आए थे, क्या नाम था उनका? माननीय अध्यक्ष अनिल सिसोदिया जी थे, उनके साथ 8-10 लड़के थे, तो उनको मैं नहीं पहचाना। आवास पे क्या जरूरत पड़ी बनाने की, आपसे बात हुई थी क्या? अब ये तो उनका विषय है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ऑफिस नहीं गया था, तो वो मेरे आवास पे यहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ आकर इस तरह का व्यवहार मेरे साथ।
मैंने जिलाधिकारी महोदय को मैंने पत्र भेजा है। क्या आश्वासन प्रदान किया? उसमें यही जो मैंने आपको बताया है, यही सारा प्रकरण मैं जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है पत्र के। आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया में भी डाला है, दावा कर रहे हैं जिलाधिकारी को भी कर रहे हैं। उसमें आरोप लगाया गया कि आप अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और बीएसए को धमका रहे थे। आपका पक्ष क्या है? नहीं, इसमें पक्ष या विपक्ष जैसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के पास में उनका शिकायत पत्र नहीं पहुंचा। उन्हें शायद विधायक या सांसद बनना हो गए हैं, अपने आप को हाईलाइट करा रहे हैं। इतनी सी बात है, कुछ नहीं। वो माननीय विधायकों के, माननीय सांसदों के मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब यहाँ तमाम लोग आते हैं माननीय विधायकों के पास में, हमारे पास में। सरकार की योजना है जन कल्याणकारी, एक 25% या जो भी होगा एक मानक है, एडमिशन करने पड़ेंगे। एडमिशन की लिस्ट में जो नाम आए थे, तो कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति वहाँ गए होंगे जब बीएसए ने लेटर भी जारी किया एक विद्यालय को, और जब एडमिशन नहीं हुआ तो उसी विद्यालय में चीफ गेस्ट बन के गए। अब जो भी कारण रहा हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, वो मेरे पास में आई। मैं वो केवल वो पत्र देने के लिए पिछले 15 दिन में परसों 5वीं बार उनके कार्यालय में गया। मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे थे। उनके जो वहाँ क्लर्क थे, बाबू थे, उनसे मैंने कहा मेरी बात करा दो। उनका फ़ोन उठाया। जब उन्होंने कहा जिलाध्यक्ष आए तो फोन काट क्षेत्र में हूँ। कल मुझे पता चला क्षेत्र में है, ऊँचा गाँव की तरफ गए। मैं ऊँचा गाँव की तरफ, मेरा कार्यक्रम था, मैं वहाँ भी गया। पता चला वहाँ नहीं है। मैं उनके आवास पे जाकर केवल वो चिट्ठी देने गया था कि आप इसका अनुपालन करा दें। हाँ, बीएसए हैं, बड़े अधिकारी हैं, हो सकता है कि वो जिलाधिकारी या हमारे मुख्य विकास अधिकारी इन सबसे ऊपर हों, तो करेंगे, उनकी शिकायत ऊपर करेंगे। ऐसा दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे थे परिवार की मौजूदगी में तो उनकी पुत्री, उनकी पत्नी, बल्कि मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि बीएसए के सामने मैं जाऊँ तो हो सकता है तो वो मुझे ना पहचाने, और यदि उनकी पत्नी, उनकी पुत्री मुझे पहचाने तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। क्या आरोप जो है निराधार मानते हैं? मैंने आपको बताया मैं राजनीति छोड़ दूँगा यदि उनकी पुत्री ने, उनकी पत्नी ने मुझे देखा हो। आप मेरे घर आए अभी, मुझे सुननी पड़ेगी बात आपकी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एक पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी मेघा रूपम को ज्ञापन देते हुए मोहल्ले के दबंगों के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि मोहल्ले के दबंगों के द्वारा आए दिन मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं और एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी पूरी व्यथा बताई है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद उवैस है। ये कहाँ के निवासी हैं? रामपुर रोड, अली नगर। आप डीएम साहब के यहाँ किस वजह से आए आज? डीएम साहब के पास हम दबंगों के डर से अपना घर सौंपने आए थे, लेकिन यहाँ डीएम साहब मौजूद नहीं मिली। एडीएम साहब मिले थे, एसडीएम साहब। उन्होंने आश्वासन दिया 3 दिन का कि इन पे हम कार्रवाई करेंगे, और अभी भी हमें जाते हुए घर डर लग रहा है। हमें भय है कि हम पे कोई हमला ना हो जाए, हमारे साथ कोई वारदात ना हो जाए। तो इस वजह से अगर 3 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर से इन घर सौंपकर हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? हुस्ना, कहाँ के निवासी हैं? रामपुर रोड, अली नगर। अच्छा, आप डीएम कार्यालय आए हैं, किस वजह से आए हैं? इस वजह से आए हैं, हमारी ये देवर है, 4 ससुर के लड़के इन्हें अभी पीटा पीछे, और बहुत बुरी तरह से लड़का 22 दिन में आया। उसके पेट में चोट, नाक की हड्डी में बाल, बहुत बुरी हालत उसकी गंभीर हो गई। इन्होंने, पुलिस वालों ने मेरा से भर्ती करा 20 दिन में, वहाँ से आया 18 दिन में, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे जो मुलजिम है वो खुले फिर रहे हैं और धमकियाँ देते हैं हमारे बच्चों को तरह तरह की। कर लो जहाँ तक तुमसे जोर लगाने, तो हम पता चला देंगे। वो दबंग आदमी है, वो पैसे वाले, हम गरीब आदमी हैं। हमें तो 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। अब आपको क्या आश्वासन मिला है? हमें ये करना, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, हम अपने घर छोड़ कर जा रहे हैं। अब इसकी ये इसकी क्या नाम भैया आपका? सदाब। कहाँ के निवासी हैं? सर ये रामपुर रोड, अली नगर। आप जी आज डीएम कार्यालय पे हैं, किस वजह से आए हैं? सर हम 11 तारीख 6ठा महीना
8 बजे के आसपास हम अपने पशुओं का राशन लेने जा रहे थे। दोनों, एक सलमान था मेरा भाई, एक मैं। कुछ ही पड़ोस के अंदर उन्हें गाड़ी पर आके हम पे हमला कर दिया हूँ। मेरे भाई को फांसी लगा के वहाँ घेर के फांसी लगा दी और उसको मारा बहुत। मैं अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग गया। पड़ोसी के वहाँ किसी के मकान में जाके छुप गया। और जो उन्हों की स्थिति देखे मैंने अपने भाई के बाद में अजय वीर आ गए दरोगा जी, किसी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उनको बुलाने के बाद मेरा भाई को जो मैं वहाँ से कमरे में से निकाल कर ले गए अजय वीर जी। ले जाने के बाद जो मेरा भाई के पास ले गए तो वहाँ मैंने जाकर ये देखा डॉक्टर शराफत के हैं कि मेरा भाई बिल्कुल बेहोश है हाल में और आँख फटी हुई है, मरा हुआ पड़ा है जी। वहाँ जाके जो अजय वीर जी थाने ले गए, उनको थाने से आप इसमें अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहाँ से उन्होंने हाथों हाथ वहाँ मेडिकल भेज दिया। 20 दिन में वहाँ से मेरा भाई मेडिकल से आया अस्पताल। तो इन्होंने कोतवाल सामने रपट नहीं चढ़ाई हमारी। इन्होंने एसपी साहब ने आदेश करा के हमारी रपट चढ़ाई। इन्होंने रपट चढ़ाने के बाद अब जो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, हम अपना पूरा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। राजस्थान के जालौर में जो 8 वर्षीय बालक इंद्र कुमार मेघवाल की स्वर्ण समाज के शिक्षक चेल्सी ने मटकी से पानी पीने पर कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले छात्र इंद्र कुमार की बेरहमी से मार कर हत्या कर दी। उसी के चलते गुरुवार को हरदा के नगर परिषद सिराली में SC/ST संगठन एवं समस्त अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर सिराली में रैली निकाली गई एवं पुराने बस स्टैंड पर 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार भरत अहिरवार को ज्ञापन सौंपा। हरदा से सी न्यूज़ संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। जौनपुर के केराकत थाना अंतर्गत बलईपुर गांव में बुधवार की रात 10 बजे एक युवक को बदमाश द्वारा गोली मारी गई, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा बदमाश गुलाब पाल के घर छापा मारकर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल को थाने पर लाया गया था तथा उसमें 2 अभियुक्तों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया था। गुलाब पाल के गणेश के नाम मुकदमा लिखा गया और पुलिस छानबीन में जुटी है। क्या घटना है बोलो? हमारे भाई को अपने पहले फ़ोन लगाए थे शाम 6:30 बजे, तो बोला अभी आ रहे हैं, ट्रैक्टर खड़ा करके 5 बजे मतलब शाम को हमने फ़ोन किया था तो वो बोला अभी आ रहे हैं 5 मिनट में। तो हम फ़ोन किए उसको, 5 मिनट बाद उनके दोस्त को फ़ोन किया, वो बोला ट्रैक्टर खड़ा करके गया, अभी घर नहीं पहुंचा। हम बोले कि अभी नहीं पहुंचा, तो वो बोला कि कब गई ना अभी ना पहुँचना, रुका हम आवत ही देखा थी। तब उन्होंने देखा ना कहना आवा यार ना लौकत हूँ, तब वो खोजा हमने स्टार्ट कर दी। उसके बाद गोली का आवाज़ आई लाल, तब हम खोजे स्टार्ट कर दी। शंका में तब हमने खोजत खेते में खंजाटी में पहली। क्या कुछ पुराना विवाद था क्या पहले से? कुछ नहीं था, बस खाली यही 7 महीने के लेके ट्रैक्टर के वजह से हुआ था। ट्रैक्टर को लेके? हाँ, मतलब हमारा भाई ट्रैक्टर लेने गया तो उस दिन बोल रहा था कि तू ट्रैक्टर ले था, हमसे तो से दुश्मनी हुई, एक दिन तो के गोली से बूझ दे। अच्छा, तो आपने इसकी सूचना पुलिस वगैरह को दी थी क्या? नहीं, हमारे गांव के मतलब सब लोग जान रहे थे। अच्छा, आपके गांव के सारे लोग जानते थे। कब की घटना है ये? ये घटना कल शाम 7:45 की है। अच्छा, आप लोगों का पता चला कि गोली लगी है? गोली मतलब हम लोग उसके बाद अपने भाई को फ़ोन किए तो उसकी मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। उसके 5 मिनट पहले किए थे, हमसे बात हुई थी। गोली के बाद बात नहीं हुई तो हम लोग खोजने के लिए निकलने और सबको लोग के दोस्तों को बुलाए, तो मतलब कि तब हम लोग खोजे तो उसको बहुत मतलब 1-1.5 घंटे बाद पाए खोजते हुए। अच्छा, 1.5 घंटे बाद। तो आपने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दिया होगा? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग पाल। गाँव का नाम क्या? बलईपुर। आप उनके भाई हैं? यस, सबसे छोटा वो मेरा बीच वाला भाई। अच्छा, पिताजी आपके कहाँ रहते हैं? मुंबई। घटनाक्रम में कौन शामिल थे? गुलाब पाल, निखिल पाल। आपने FIR किया है? हाँ। किसके ऊपर? गुलाब पाल पे। गुलाब पाल और क्या? और मतलब उसके ये थे निखिल को तो अभी को भाई बताया कि। कौन भाई बताया? मेरा भाई जिसको हार लगी, जिनको गोली लगी उन्होंने बताया है? हाँ। बयान दिया है? हाँ। क्या बयान दिया है? निखिल पाल, गुलाब पाल। अच्छा। बस इसके बाद फिर वो हो गई। अच्छा, बेहोश हो गए हैं। अच्छा, एक नाम और आ रहा है जो कोई गणेश। हाँ, इनका नाम में ये भी रहता था। अच्छा, ये साथ में रहता था। हाँ। ये वहाँ बयान में नहीं बताया कि ये है कि नहीं। हाँ। अभी इनका
कोई कंफर्म नहीं हुआ है ना? चलिए ठीक। जौनपुर से सीनू संवाददाता विपिन तिवारी के साथ कैमरा पर्सन इकरार अहमद की रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद वासियों को बैंक फ्रॉड से बचने के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में आज एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने दी जानकारी। देखिए, साइबर अपराध जैसे कि आप जानते हो कि बढ़ोतरी पे रहता है। आजकल जितने भी अपराध हो रहे हैं, काफ़ी परसेंटेज उसमें जो है वो साइबर का होता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि हम लोग किसी भी अज्ञात लिंक पे जो हमारे मोबाइल पे आ रही है या मैसेजिंग आ रहा है उस पर क्लिक ना करें। किसी भी QR कोड वगैरह जो भी हम लोगों के पास आ रहा है उसके ऊपर क्लिक ना करें या उसको कॉपी ना करें। दूसरा, कोई भी बैंक या कोई भी कस्टमर केयर अगर आपसे OTP या आपका MPIN या UPI पिन इत्यादि पासवर्ड वगैरह मांगते हैं तो ये चीज़ें आप ना शेयर करें। कभी भी कोई बैंक, अगर कोई लीगल बैंक है या कोई बाकी के इस तरीके के लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं, कभी आपसे पासवर्ड या आपका पिन नंबर, MPIN या UPI पिन को नहीं मांगेंगे। जब भी कोई फ्रॉड होता है, इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, वही इन चीज़ों को जो है वो मांगते हैं। अपने फोटोग्राफ्स कोशिश करिए कि आप फेसबुक या इस माध्यम से कम उस पर शेयर वगैरह करें। बहुत इसका डिटेल डॉक्यूमेंट जो है हम लोग PDF के फॉर्मेट में उसको इशू कर रहे हैं। सभी संचार माध्यमों से मेरा अनुरोध है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रसारित करें। सर, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसके लिए चलाया जाए? अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रत्येक माह में जनता के कुछ व्यक्तियों को, व्यापार मंडल या जनता के ऐसे व्यक्तियों को स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके के अभियान हम लोग चलाएंगे, जागरूकता अभियान हम लोग चलाएंगे। हम लोगों ने एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको लेके इस तरीके का जागरूकता जो है हम लोग करेंगे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जालौन के ब्लॉक नदी गांव में साप्ताहिक बैठक की गई जिसमें गौशाला को लेकर भड़के बीडीओ और गौरव कुमार। उन्होंने कहा, गौशाला एवं प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा का कार्य बड़े ही ध्यान व जल्द से जल्द समय से पूर्ण कराएं। सभी सचिवों एवं रोजगार सेवकों से ईडीओ पंचायत महावीर शरण गुप्ता ने कहा कि हर गाँव में साफ सफाई का ख्याल रखें। सभी सफाई कर्मियों से समय से कार्य कराएं। जालौन से सीनियर संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। जिला परिषद सदस्य कैमूर विकास सिंह और फिर लल्लू पटेल को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव बनाए गए। उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई दी। उनके बबुआ शहर स्थित आवास पर विकास सिंह ने बताया कि बसपा ने बिहार में मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को दिल से धन्यवाद दिया। और आज आपका क्या कार्यक्रम रहा जो कि आज इतने खुशी की बात है? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी जो देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका बिहार प्रदेश का महासचिव बनाया गया है मुझे। तमाम जो यहाँ साथी हैं, भभुआ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गुरु प्रताप जी और तमाम BDC मंटू जी और सनी जी, संजय जी, यहाँ के सभी लोग डॉक्टर हैं। यहाँ के चर्चित डॉक्टरों में से LB शास्त्री जी, समाजसेवी ब्रजेश जी व मुकरी के BDC नूरहुदा जी और तमाम साथी जो भी हैं, वर्कर कार्यकर्ता जो भी हैं, भाई समाज सेवी से लेके डॉक्टर से लेके शिक्षक से लेके जो लोग भी सुने, वो सभी लोग यहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का, कि हमारे पार्टी ने हम पर इतना विश्वास किया और इतना बड़ा पद मुझे सौंपा है। जिस आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ लोग मुझे चुने हैं, महासचिव बिहार प्रदेश का बनाया है, मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। और मैंने हमेशा ही शोषित वंचितों की आवाज़ को बुलंद किया है, गरीब गुरबा का साथ दिया है, हमेशा ही समाज में समानता के लिए आवाज़ उठाया है कि एक समान सभी का सम्मान हो। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। मोतिहारी के प्रखंड सभागार में एपिक संख्या में आधार संख्या जोड़ने के लिए सभी BLO का हुआ प्रशिक्षण। SDO कुमार रविंद्र एवं BDO मीनू कुमारी ने ससमय कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर बयाना के भरतपुर रोड स्थित गांव बिडियारी के दुष्यंत विद्या मंदिर स्कूल में आज स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए व उनके बाल रूपों का प्रदर्शन किया, जिन्हें देख अभिभावक व शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मौजूद ग्रामीण भी अभिभूत हो गए थे। स्कूल की प्रिंसिपल गिरिजेश पाराशार ने बताया कि बच्चों को हमारी परंपराओं से अवगत कराने के लिए ये आयोजन किया गया है।
आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दुष्यंत सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल में जन्माष्टमी मनाई गई। बच्चों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। कुछ बच्चे राधा बने, कुछ बच्चे कृष्णा बने। हमने आज बच्चों को ये भी समझाने की कोशिश की कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं या जिस तरह से उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। इन उत्सवों से ये मिलता है बच्चों को सीखने के लिए, जिससे बच्चे हमारी परंपराएं, हमारे रिवाज उनको आगे बढ़ाएं और उनसे सीखें। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।